ये जो लेक्चर है ये कुछ क्वांटम नंबर के से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करना है। तो देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोगों के नोट्स के लिए आप लोग सेव कर सकते हैं। It should be noted that when a theory is published, then next part is the extension of the theory. कोई भी theory publish हो जाती है तो फिर इसके next कोई extension भी हो जाती है उस theory की। First, it was believed that proton and neutron are fundamental particles. ये पहले ये consider ये believe था लोगों का कि ये जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है ये fundamental particles है, but later it was established that there are some other particle inside proton and neutron and was considered as fundamental particles क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तीन तीन पार्टिकल्स और भी है और इसको क्वार्क्स कहते हैं। तो इसी वजह से फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं थे और ये क्वार्क्स जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल ये कहलाए गए। These fundamental particles are called high energy particles. ये जो क्वार्क्स है इसको हाई एनर्जी पार्टिकल्स कह सकते हैं। देखिए फर्दर, these high energy particles are basically relativistic particles. For these high energy particles, there need for more quantum numbers. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर कर ले हाइड्रोजन एटम, अगर हम कंसिडर कर ले तो हाइड्रोजन एटम देयर आर 3 quantum numbers that designate the state of hydrogen atom. For example, principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic spin quantum number and magnetic quantum number. So हमारे पास हाइड्रोजन एटम के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 3 क्वांटम नंबर जो है या 4 क्वांटम नंबर ये काफी है एक हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए इन नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। नाउ द क्वेश्चन इज, आर दीज 3 क्वांटम नंबर्स आर इनफ फॉर दीज हाई एनर्जी पार्टिकल्स? ये एक मेन क्वेश्चन है कि क्या हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए ये जो 3 क्वांटम नंबर्स है ये काफी है या इसकी और भी जरूरत हो सकती है? ये है मेन क्वेश्चन। दिस इज द वे टू लुक फॉर मोर क्वांटम नंबर फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल यूजिंग डिराक थ्योरी। now we are trying to find more quantum numbers in this lecture. To understand more quantum numbers in particle physics, let's start from helicity. देखिए ये जो ये फील्ड है इसमें पार्टिकल फिजिक्स में ये ज्यादा यूज होता है। ये जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है तो पार्टिकल फिजिक्स में ये ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने लिखा हुआ है कि पार्टिकल फिजिक्स में हमने स्टार्ट करना है हेलिसिटी से, कि हेलिसिटी जो है ये क्या है, ये क्वांटम नंबर है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, तो ये बेसिकली है क्या चीज़, देखें आगे। हेलिसिटी, for any relativistic particle we need for a state. ये हमारे पास डिराक हैमिल्टोनियन है और डिराक हैमिल्टोनियन हमने ये लास्ट टाइम ये प्रूव कर दिया है कि डिराक हैमिल्टोनियन ये एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कम्यूट नहीं करता, ये सिर्फ स्पिन के साथ भी कम्यूट नहीं करता, लेकिन ये जो डिराक हैमिल्टोनियन है ये कम्यूट करता है द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के साथ। सिमिलरली ये जो डिराक हैमिल्टोनियन है ये लीनियर मोमेंटम के साथ ये कम्यूट करता है। इट मींस दैट द डिराक हैमिल्टोनियन H is not commute with L and S but it commute with J and P. आगे देखिए कि क्या ये जो कम्यूट करता है इसका क्या मतलब है, जो कम्यूट नहीं करता इसका क्या
मतलब है हैमिल्टोनियन के साथ। देखिए, here J and P are conserved quantities, but L and S are not. If any quantity that is not conserved, it cannot be used to define the appropriate quantum number to designate the state of a system. सिंपल सी बात है, अगर कोई भी क्वांटिटी कम्यूट नहीं करता तो वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं होगी। अगर कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है तो वो एक स्टेट को डिजिग्नेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक में हम एक स्टेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो स्टेट है एन एल एम एस एम एल एम एस रिप्रेजेंट करता है कि स्पिन है, आप जी एक्सिस में इसका स्पिन है। In the case of non-relativistic limit, the spin is conserved. ये important point है कि non-relativistic केस में स्पिन जो है ये conserved quantity है और वो एक state को represent करेगा। तो इसी वजह से non-relativistic केस में तो स्पिन वो represent कर सकेगा एक state को, लेकिन relativistic quantum mechanics में फिर वो conserved quantity नहीं है। Now, any quantity which is conserved and used as a quantum number is known as a good quantum number. This is a good quantum number if it is conserved with the Hamiltonian. In case of non-relativistic limit, Sz, the spin of Sz is a good quantum number, which can be used to any particular state. एक state को represent करता है कि अप है, डाउन है, क्या है। बट इन रिलेटिविस्टिक केस Sz जो स्पिन है is not conserved with H, so Sz is not a good quantum number in relativistic quantum mechanics. Further, it means that S and L in relativistic quantum mechanics is not used to label the state, so we need to define more quantum numbers beyond N, L and M to define the state. It is important. अगर ये जो S और L ये रिप्रेजेंट नहीं करते रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्टेट को, तो फिर हमें चाहिए कि मोर क्वांटम नंबर N, L, M से बियॉन्ड हम जाएंगे और वो डिफाइन कर ले और इसको देखे कि वो कौन से क्वांटम नंबर है जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो हेलिसिटी है। Here helicity is another quantum number that can define the state in the relativistic quantum mechanics. It is denoted by H, and H which is equal to S dot P and divided by its magnitude. It means that the Dirac-Hamiltonian commute with this helicity which is equal to 0. Here, this is the spin and this is the linear momentum. So the linear momentum and spin makes an angle theta. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ H। एच स्क्वायर को अगर हम चेक कर ले तो एच स्क्वायर का मतलब ये है कि ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। एस डॉट पी इसको मल्टीप्लाई कर दे, एस स्पिन है, ये हमारे पास मोमेंटम है, तो इसको अगर स्पिन ये वाला वैल्यू हम कंसिडर कर ले और इधर पुट कर ले तो हमारे पास पी स्क्वायर एच का स्क्वायर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो एच हमारे पास प्लस माइनस 1/2 एच कट के बराबर हो जाएगा और ये हमें बता देता है वी गेट द सेम आइगन वैल्यू एज स्पिन। स्पिन की तरह हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाते हैं। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इफ द पार्टिकल स्पिन इज इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड राइट हैंडेड हेलिसिटी। दो किस्म की हेलिसिटी है, एक राइट हैंडेड हेलिसिटी है, एक लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी है। राइट हैंडेड हेलिसिटी का मतलब यह है कि अगर स्पिन भी इसी डायरेक्शन में है और पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है तो इसको राइट हैंडेड हेलिसिटी,
और अगर स्पिन इसी डायरेक्शन में है और पार्टिकल की मोशन है वो इसी डायरेक्शन में है, तो फिर इसको कहते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी। तो ये चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज है हेलिसिटी के। फर्दर कायरलिटी जो है, दिस इज आल्सो अनदर क्वांटम नंबर एंड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स।